तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, कानपुर और रायबरेली, प्रयागराज, मिर्जापुर समेत कई जिलों में भी भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी सहित कई जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी है। तो वहीं झारखंड के कई जिलों में बारिश के साथ आंधी और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी उम्मीद जताई गई है। अब सवाल यह है कि इसका किसानों पर क्या असर होगा। अगर अगले कुछ दिनों तक किसी तरह से अच्छी बारिश होती रही तो धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, तिल और दूसरी खरीफ फसलों की बुआई को बड़ी रफ्तार मिल सकती है। जिन किसानों ने अब तक बारिश का इंतजार किया वे तेजी से खेतों में उतर सकेंगे, लेकिन राहत के साथ चुनौती भी है, क्योंकि आपको बता दें कि जहां पर सामान्य बारिश फसलों के लिए फायदेमंद होगी, वहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं, भारी बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि धान की नर्सरी, सब्जियों, बागवानी फसलों और केले जैसी खड़ी फसलों को नुकसान भी दे सकती हैं। खेतों में जलभराव की स्थिति बनने का भी खतरा रहेगा, यानी कि किसानों के लिए बारिश एक सुनहरा मौका भी है और एक बड़ी परीक्षा भी। अगर बारिश संतुलित रही तो खरीफ सीजन मजबूत होगा, लेकिन अगर ज्यादा बारिश और तेज हवाओं का दौर लंबा चला तो कई फसलों पर इसका नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। अब सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि पूरा कृषि और कमोडिटी बाजार अगले कुछ दिनों के मौसम पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि यही तय करेगा कि खरीफ सीजन कितनी मजबूती से आगे बढ़ेगा। अब सवाल तो ये भी है कि क्या इस बार एल नीनो भारत की खेती पर सबसे बड़ा हमला करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ किसानों तक नहीं रहेगा, बल्कि धान, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, तिल, खाद्य तेल और यहां तक कि चीनी की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दुनिया का मौसम एक बार फिर बड़े बदलाव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है।